नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो ये 4 साल से 10 साल के बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी इतनी घातक है जिससे बच्चा चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता और अपना कुछ भी कार्य करने में असमर्थ रहता है। डॉक्टर इस बीमारी का आज तक अभी तक हल नहीं ढूंढ पाए और डॉक्टरों का यह भी कहना है कि इसका इंजेक्शन 17 से 22 करोड़ रुपए का ये एक इंजेक्शन आता है। गरीब परिवार इस इंजेक्शन को लगाने में असमर्थ रहता है। हमने उनके बच्चों के माँ बाप से बात की तो उनका हाल बहुत बुरा है। बच्चों की माँओं का कहना है कि इतना महंगा इंजेक्शन होने के कारण हम लगाने में असमर्थ हैं। बच्चे की ऐसी दशा देखी नहीं जाती हमसे। आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी आ रही है आपको? और चल नहीं सकता बेटा, रहता हूँ बस। आपका मन क्या करता है फिर? आप मन में क्या सोचते हो कि मैं इस तरह का हूँ, ये खेलूँ, लोगों के साथ मैं भी दौड़ूँ, मैं भी स्कूल जाऊँ, मैं भी, मेरी भी इच्छा होती है। हाँ। क्या क्या होती है आपकी? सब होती है, सारी होती है। तो आपको पता है ये किस कारण से हुआ ये? मेरे को नहीं। हैं? बताओ तो देखे क्या। मैं पढ़ने जाता हूँ उसके बाद। पढ़ने गया उसके बाद हुआ है। हाँ तो पूरी आप बताओ मुझे, शुरू से ये दिक्कत हुई सारी, ये एक कहानी बताओ आपकी, भाई ये इस तरह से हुआ, मेरे ये दिक्कत हो गई। मेरे को पहले पता ही नहीं था इसके बारे में। हैं? इसके बारे में पता ही नहीं था कुछ, बाद में पता चला। फिर आपने क्या सोचा? बेटे रहेंगे वैसे ही। आपके मम्मी पापा ने क्या किया फिर? उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। हैं? उम्मीद छोड़ दी। नहीं, उम्मीद कैसे छोड़ दी? क्या भाई अपने डॉक्टरों को कहीं तो दिखाया होगा, इलाज तो कराया होगा, वो तो जगह उन्होंने क्या बताया? क्या वो जगह गए थे। मेरा नाम दर्श राठौर है। मैं 12 राजस्थान से हूँ और मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ और मेरा भी बाकी बच्चों को भागते भागते मेरा भी मन करता है कि मैं भागूँ, दौड़ूँ, खेलूँ, कूदूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मेरे को सरकार से कैसे कहना है कि मेरी दवा जल्दी से जल्दी बनाए। तो आप क्यों नहीं कर पाते? क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये बताओ। मुझको उठने बैठने की और सीढ़ी जैसे मेरे को मैं खुद नहीं चल पाता हूँ, मेरे को पकड़ के चलाते हैं। और जैसे मैं अभी यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हूँ, फिर उसके बाद मैं उठ नहीं पाता हूँ, ये दिक्कत है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं आपके लिए? मैं मम्मी पापा मुझको खड़ा करते हैं, चलाते हैं, सुसु पोटी करवाते हैं, खाना खिलाते हैं? खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो आप मम्मी पापा को धन्यवाद दोगे कि मेरी जितनी हेल्प सेवा कर रहे हैं? थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रिंस। क्या दिक्कत आ रही है आपको? बैठने नहीं आते, उठना नहीं आता, चलना नहीं आता। तो आपके मन में क्या होती है कि और बच्चों को जैसे देखते हो तो उस टाइम क्या आपकी सोच रहती है कि हम भी इस तरह का हो, इस तरह से खेलें कूदेंगे? क्या रहता है आपके मन में? हम भी ऐसे खेलेंगे बच्चों की तरह। तो आप सरकार से क्या चाहते हो? हमारी बीमारी की दवा बनाए। माय नेम इज दिगेंदर। हमारे को भी स्कूल जाना है, हमारे को भी सबकी जैसे दौड़ना है। तो आप बेटा हमारा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ऐसे हम चिल्ड्रंस अकेडमी खोला। तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैं बैठ के खड़ा नहीं हो सकता, ये करा रही है। स्कूल जाते हो? हैं? तो स्कूल में किस तरह का रहता है आपका रूटीन? एग्री नहीं हो पाता हूँ। भाई आपको स्कूल में कोई टीचर या बच्चे कुछ कहते होंगे कि भाई ये इस तरह का है, ये दिक्कत है बच्चे को, ये दूर बैठाओ इसको, इस तरह का कुछ कहते हैं क्या? नहीं। हैं? नहीं। नहीं कहते? तो आपकी इच्छा करती है घूमूं, मैं भी खेलूं कूदूं और बच्चे जैसे घूमते हैं उस तरह से मेरा भी हो? हाँ। तो इसके लिए सरकार से को क्या कहोगे आप? हमारे को दवा चाहिए और हमारी इलाज करा दो। अरशद।
तेज बोलो थोड़ा। अरशद आपको बेटे की क्या दिक्कत आ रही है? DMD है। तेज बोलो वैसे, तेज बोलो। बोलो, जो शर्माने वाली बात नहीं है भाई। आपको परेशानी तो होती है चलने फिरने में, ये चीज़ बताओ तो भाई हमें ये दिक्कत आती है। मुझे दिक्कत होती है, मैं चल जाता हूँ जब दिक्कत होती है, चला नहीं जाता मेरे से। तो स्कूल जाते हो तो स्कूल में किस तरह की दिक्कत आती है आपको? बैठने में, चला नहीं जाता। आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हो? भाई सरकार हमारे लिए ये करे। दुआई स्कूल जाना चाहूँ। और क्या करना चाहोगे? मैं जीना चाहूँ। किस तरह से? दवाई दिलाओ। मैं दवाई दिलाऊँ। मैं स्कूल जाना हूँ। मैं स्कूल जाना चाहूँ। आप भी औरों के जैसे खेलना कूदना चाहते हो? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है, ये पूरे राजस्थान में एक तरह से इतनी ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है, जिससे बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पकड़ती है। बच्चों में इस बीमारी का फ़र्क ये रहता है, बच्चों का विकास है वो एक तरह से रुक जाता है। बच्चों में जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी को ख़त्म कर देती है, जिससे बच्चे उठने बैठने में, चलने फिरने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे साथ ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे आज यहाँ प्रदर्शन के अंदर आए हैं। उनकी माताओं से बात करते हैं। भाई आप ये बताएं कि आपको किस तरह का ये कब महसूस हुआ कि हमारे बच्चे को इस तरह की बीमारी हुई है? 4-5 साल होगी। एक पका भी लेट चाले 2.5 साल को की चालो, फिर चाल पकड़ो जमा करो ओला चाले जद लेट, पर फिर और देखिए 2-3 साल को गो ने जब फिर यहाँ ओला चाल लगे, फिर 4-5 बरस में सब पाई यहाँ बेरो पड़ा लगे कभी वो चाल ही कोनी कमी है। जब फिर मैं जब पर सगड़ा दिखा लियो, जब कोई का मांसपेशी की कमी है, दवाई को नहीं लगा, तो इलाज को नहीं डॉक्टर कहो। नहीं, डॉक्टरों ने क्या कहा? भाई आप दिखाने गए तो कोई दवाई के भाई इस तरह की दवाई देवी तो कहो कोई इलाज को नहीं की दवाई बहुत महंगी है, था सुकून पार पड़ा और दवाई देवी मन की सुधे ले जाऊँ 2 महीना सु ले जाऊँ 3 महीना सु ले जाऊँ, ये वो एक फिर चाल तो 1-1.5 महीना में तो खाट पर बैठ गयो। इनमें तो इन्हें परेशान होगी, कहीं एक ली लुगाई गोदी लेके तो इन्हें बिठाऊँ, गोदी लेके उठाऊँ इन्हें, नहीं मैं तो दुखी होगी। कोई इलाज होना चाहिए बच्चा को। नहीं तो अब माँ बाप के दुख तो वो कोई नहीं समझ सकता। देखो हाँ। अब बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो गए तो आप लोगों को भी काफी पीड़ा हमारे पहली होगी, माँ बापा का बच्चा का होगी, जब हमारे पहली होगी। इन्हें देख के दुखी होगा बहुत, इतना परेशानी हो रहा है। वो बैठ गयो जब इन्हें खाट पर हूँ, उठा के टट्टी करा के लाऊं, गोदी लेके जाऊँ, पेशाब करा के लाऊं, गोदी लेके जाऊँ, मैं खटे भी जाऊँ इन गोदी लेके जाऊँ मत। देखो कोई इलाज होना चाहिए बच्चा को। नहीं तो ये बीमारी केवल बच्चों में ही है या ऐसा कोई बड़ों में भी कहीं देखने को मिली आपको? ना एक ही है, ये बच्चा का ही है, और 3 भाण भाई बा का कोनी, और छोटो है का है, बड़ोड़ा का 3 का कोई बीमारी को नहीं। ये कोई छूत की बीमारी तो है नहीं भाई, ये भाई कोई छूने से, हाथ लगाने से जो बीमारी होती है, ये छूत की बीमारी तो है नहीं। तो अब इस तरह के बच्चों का फिर आप किस तरह से पूरा मेंटेन रखते हैं? भाई एक व्यक्ति तो उसको पूरे दिन चाहिए। हाँ पूरे दिन परेशानी बहुत हूँ। ये एकली तो मैं लुगाई रहेगी, ये भी को करूँ इन गोदी लिया फिरूँ, मैं परेशान बहुत होगी। कहीं भी को कोई इलाज तो होना ही चाहिए बच्चा को, कोई साधन होगा जो भी आपको कर ले। स्कूल में भी जाते हो, ये 12 महीना में नेते न हो स्कूल में भेजो मैं घर आ रहा है। तो स्कूल वाले क्या कहते हैं? स्कूल आ रहा कभी कौन बिठावे उठावे, कौन करे मास्टर की क्या बेकार करे। मैं आप ही दुखी हो रही, माँ गोदी लिया फिरूँ तो मैं मास्टर ते भी को क्या करेंगा। मैं कह दी भाई थारा बच्चा ने घर रखो। भाई घर पे रखेंगे तो पढ़ेगा कैसे? हाँ कैसे पढ़े बच्चा कभी कहीं भी नहीं, मास्टर कभी नहीं गोदी लिया में कहाँ फिरा। तो ऐसे शरीर में क्या क्या दिक्कत आती है एकदम से ऐसे पूरे भाई हाथ पैरों में नहीं हाथ में पगा में क्या में कौन दिक्कत में कोई भी बीमारी को नहीं है, इसे तो चले ही कौन था। यानी वो कमजोरी के कारण से ना कमजोरी का दिक्कत में क्यों कौन दिखा पान देखा नहीं तो कोई बीमारी कौन दिखा का कमजोर है कि कोई बीमारी है क्यों कौन दिखाई देखा बैठे ने ये कोई बीमारी कौन दिखाएगा, इसे तो चले ही कौन जा।
भाई डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाते होंगे, जांच भी करता होगा, टेस्ट भी करते होंगे, उससे करे नहीं। तो फिर डॉक्टर क्या बताता है भाई किस तरह की है? डॉक्टर यहाँ का कोई इलाज नहीं है। इंडिया में इलाज को नहीं, अमेरिका में इलाज है। जब इलाज है जब क्या कोई 5-7 करोड़ रुपया लगाओ, जब होवे तो होवे, गारंटी कौन। तो मैं गरीब आदमी में 5-7 करोड़ रुपया मैं खटे से लाऊं। भाई माँ बाप कहाँ से लाएंगे इतना? मैं खटे से लाऊं 7 करोड़ रुपया, मैं तो आते को नहीं। मेरा परिवार कन से कन लेके भी मेरा कन रुपया को नहीं, तो इतो मैं लाऊं खटाऊं 7 करोड़ रुपया मैं की जाऊं लाऊं। तो आज वहाँ गांव से यहाँ जयपुर आयो काय के लिए? ये बच्चा खातिर आई हूँ मैं तो भाई कोई इलाज हो तो मैं कोई इलाज कराऊं, कोई बतावे तो अब सरकार से क्या चाह रहे हो? सरकार से चाहूँ मेरे बच्चों भाई चल रहे, मैं दुखी हो रही हूँ, कोई साधन करो, क्यों करो को। जब मैं अब आता हूँ मैं तो भाई इसकी दवाई बने जल्दी से। हाँ जल्दी दवाई बना तो मेरे बच्चों का फायदा हुआ, तो साधन हो जाओ चल रहा थोड़ा बड़ो आ चाहूँ मैं तो। यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ उनके माता पिता भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आती है जो इन बच्चों के आज इस तरह की स्थिति हुई, कि इनको कैसे पता लगा, क्या हुआ, किस तरह से डॉक्टरों को भी दिखाए तो डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया। पूछते हैं देखें इनसे क्या हुआ था आपके बच्चे के? मेरे बच्चे के ऐसा कुछ नहीं, बस वो चलने फिरने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, एड़ी उठा के चलता है, बस इनको दवा चाहिए। नहीं तो आपको ये चीज़ का कब पता लगा कि ये मेरे बच्चे के ये दिक्कत हो गई इस तरह से? ये मेरे को करीब 4 साल का था जब पता चला है इसका। आपको कैसे पता लगा कि ये भाई ये बच्चे में ये दिक्कत आ रही है? बच्चे में मैंने इसको दिखाया, पहले एड़ी उठा के चलता था ये, फिर बार बार चलते चलते गिर जाता था, सीढ़ियों में चढ़ने उठने में दिक्कत, बैठ जाता तो उठ नहीं पाता अपने बल पे। ऐसे में इसको दिखाया, बताया तो डॉक्टर बोले इसके ये दिक्कत है। तो फिर डॉक्टरों ने क्या बोला आपको? डॉक्टरों ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, हम जगह जगह पे भटक लिए, मेरे को कोई इलाज नहीं मिल रहा इसका। नहीं तो डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर दवाई तो देता होगा आपको, कुछ तो बताता होगा भाई इसके ये दिक्कत है, इसका इलाज है या नहीं है? डॉक्टर साफ इनकार कर रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। भाई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जिसका कोई इलाज नहीं हो? साफ मना कर रहे हैं वो, ये कह रहे हैं इसका कहीं भी चले जाओ, चाहे बाहर चले जाओ, कहीं भी चलाओ, ये कहीं इसका कोई इलाज नहीं है। अब आप अपने बच्चों को देख के अंदर मन में पीड़ा तो होती होगी, तकलीफ होती होगी कि औरों के बच्चों के जैसे आज मेरा बच्चा भी थोड़ा सही रहता, तो एक मन में किस तरह की फील होती है आपके? मेरे मन में फील होती है कि मेरा बच्चा भी ऐसे मतलब सब बच्चों के जैसे खेले कूदे, सब बच्चों के जैसे स्कूल जाए, सब बच्चों के जैसे ऐसे हंस खुश रहे। मेरा बच्चा उदास रहता है। तो स्कूल जाता है आपका बच्चा भी? जाता है, लेकिन कभी कभी जाता है और बच्चों को देख के ये उदास हो जाता है कि भाई सब बच्चे खेलते कूदते हैं, सब बच्चे मतलब सब कुछ कर लेते हैं, मैं बेटा रहता देखता रहता हूँ। नहीं तो कभी स्कूल वालों ने को आपको कुछ बोला कि भाई आपके ये कोई एडमिशन को लेके भाई आपका बच्चा इस तरह से एडमिशन नहीं देंगे या पढ़ाएंगे नहीं, तो ऐसा कुछ कभी कोई स्कूल में बोला गया? जी नहीं सर, अब बोलने लग गए सर। क्या अब बोलते हैं? 2-3 बार बोल दिए कि भाई अपने बच्चे वहाँ 2-3 बार गिर गया था वहाँ सीढ़ियों में से, वहाँ इसके टाके भी आए थे। डॉक्टर सर ने बोला कि भाई बच्चों को दिखाओ, आप क्या दिखाएं, कहीं इलाज ही नहीं है इसका, कहाँ दे के जाएं बच्चों को, दर दर भटक लिए, कहीं इलाज नहीं है इसका। नहीं तो आपके बच्चे के साथ स्कूल में रहते हैं या बच्चे को स्कूल छोड़ के घर आ जाते हैं या लेने जाते हैं तभी? साथ ही रहना पड़ता है। तो स्कूल वाले ऐसे कुछ नहीं बोलते कि भाई यहाँ से ले जाओ, क्यों हमें ये यहाँ दिक्कत है बच्चों के आपस में, कोई एक दूसरे के बच्चे आजकल स्कूल में झगड़ भी लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, कोई भी कर देता है, तो स्कूल वाले ऐसा कुछ नहीं कहते क्या? नहीं, बेसहारा है, क्या बोलेंगे सर वो। एक माँ की ममता कोई नहीं जान सकता, वो अपने बच्चे को किस तरह से भी दुखी परेशान नहीं देखना चाहती। एक माँ और है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे के क्या हुआ था, कब से हुआ था, ये कैसे आई ये दिक्कत ही आपको? ये बच्चा मेरा 6 साल का था, ये चलता बार बार में गिर जाता, हमने सोची कोई भी नहीं है, फिर हमने उसको डॉक्टर के पास ले गए, दिल्ली तक दिखा ली हमने अपने डॉक्टर को, बच्चे को कोई नहीं है कि विदेशों में दवाई, यहाँ पर नहीं है दवाई, यहाँ की सरकार कहाँ सो रही है, हमारे बच्चों के लिए हम बहुत परेशान हैं। हम बस इतना ही कहना चाहती हूँ बस। नहीं तो सरकार से कभी आप मिले? हाँ, बातचीत सरकार से मिले, अशोक गहलोत जी से मिले, से इनके बंगले पे गए थे। एक बार बाहर भिखारी आता है उसको भी आम आदमी आटा दे देता है, ये नेता लोग सो क्यों रहे? अपने कान खोल के देखो क्या हो रहा है बच्चों को, क्या नहीं हो रहा है। एक मैं माँ बोल रही हूँ,
मेरी माँ की ममता समझो। आपके बच्चे होंगे ना ये नेता लोगों के, तब पता चलेगा क्या बच्चे होते, क्या उनका दर्द होता है। तो आपको ये कब पता लगा कि मेरे बच्चे में ये दिक्कत आ रही है? मेरे बच्चे को 6 साल की हुई, आज 3 साल तक तो मेरे को दर दर की ठोकर खाते हुए गए। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हो कि भाई इस सरकार से मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे बच्चे को एक जीवन दान चाहती हूँ, मेरे बच्चे को दवाई मिलवा, सब बच्चों को दवाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जब आपको पहली बार इस चीज़ का पता लगा, डॉक्टर को दिखाया होगा, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? डॉक्टर ने कहा अपन के देश में कोई दवा नहीं है, विदेशों में दवा है, यहाँ पर दवाई नहीं है, इलाज नहीं है। बस जहाँ जाते हैं, जहाँ बच्चों के सामने भी यही बोलते हैं कि कोई दवाई नहीं है अपन के देश में। तो अब अभी आज जो यहाँ लेके आए हो, तो अब सरकार के पास, गहलोत जी के पास जाओगे ज्ञापन देने, तो उनसे क्या बात करोगे फिर? क्या यही बात कहेंगे, हमको जीवन दान चाहिए, हमारे बच्चे को दवाई चाहिए। मेरा नाम भगवान सिंह है और मैं केकड़ी से आया हूँ। मेरा बच्चा DMD पेशेंट है। जब ये बच्चा आराम से दौड़ता था, खेलता था, 5 साल का था, जब तक तो कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे पाँवों में इसकी दिक्कत आने लग गई, उठने में, चलने में। जैसे उड़ता है तो दोनों हाथ आगे करके उड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है तो सीढ़ियों का हाथ लगा के चढ़ता है, और या किसी के सहारा लेके उसके ऊपर जाता है। अब ये उसको इच्छा होती है मैं पढ़ने जाऊँ, बैग लटका के जाता था, पर गिर जाता था, दूसरे बच्चे को हंसाते थे तो आगे नहीं चल पाता था, क्योंकि शर्म सी महसूस होने लग गई थी। जब ये 8 साल का जब बच्चा हुआ तो ये धीरे धीरे रुक गया, और ये 9 या 10 साल के समय में ये बच्चा व्हील चेयर पर आ गया। अभी ये स्थिति है सर, तो बच्चा अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है, करवट भी नहीं ले सकता है, वो पेशाब भी हम करवाते हैं इसको। इसका जो भी काम है, यानी ये कह रहा है कि मेरे मच्छर काट रहा है तो मच्छर को भी हम उड़ाते हैं। इसके आँख में इस बीमारी से बच्चे को पूरे शरीर में कहाँ दिक्कत होती है इसमें? ये सर पूरे शरीर में दिक्कत है, हाथों में भी दिक्कत है, पैरों में भी दिक्कत है। और अभी ये स्थिति है कि 200 ग्राम या 100 ग्राम का गिलास पानी का या खाली गिलास भी हो तो वो भी उठा के नहीं पी सकता, खाली भी नहीं उठा सकता। ये हाथ ऊपर भी नहीं होता, हाथ भी नहीं होता। डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई इसका हमारे पास इलाज नहीं है, आप बड़े स्टेशन पर जाओ। तो हमने मेरे बच्चे को लेके, जैसे मैं जयपुर आए, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 10 दिन रखा, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने हरिद्वार अपने पतंजलि में जाके आया, 10 दिन वहाँ रह के आया। फिर मैं अपने इलाहाबाद वहाँ जाके आया, 10 दिन वहाँ रह के आया। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब में जाए हम। वो कहते हैं कि हम पत्थर को भी भगवान मान के टोक दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। अब उम्मीद ये है कि ये दवा विदेश में चालू हो गई है, उसका बहुत खर्चा है। सरकार से रिक्वेस्ट ये करेंगे कि भाई आप ये दवा हमें उपलब्ध कराई जाए। आप क्या सोचते हैं कि बच्चों के इस तरह से देख के एक माता पिता को कितना दर्द तकलीफ होती है? सर पहले तो मेरा नाम रामदयाल है, केकड़ी सा हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे DMD हैं। एक बच्चा है 13 साल का, एक बच्चा है 11 साल का। बड़ा वाला लड़का है जैसे 5-6 साल का हुआ तब वो चलते फिरते धीरे धीरे गिरने लग गया। जैसे मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया, तो ये बच्चा चढ़ने फिरने नहीं रह लायक, और इसकी अभी दवा नहीं है इंडिया में। और ये बच्चा अब 20 से 25 साल के लास्ट एज है, इसके बाद में इसकी डेथ होनी फाइनल है। तो फिर मैं जैसे उन्होंने मेरे कहा, मेरे जमीन पैरों नीचे जमीन खिसक गई। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो था वो सच्चाई हमें बताई। तो हमें मतलब इतना दुख हुआ उस समय कि हम क्या कर पाए। उसके बाद में हमने जैसे जहाँ भी दिखाया, जहाँ भी यही कहा कि भाई इसका इलाज इंडिया में नहीं है, तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमें मालूम चला कि विदेशों में दवाई आ चुकी है, लेकिन अभी विदेशों में दवाई आई है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 16 से 20, कोई 25, कोई 28 ये बता रहा है। तो अपनी कॉस्ट अपनी इतनी है नहीं, करोड़ों में, तो वो हमारी इतनी हैसियत नहीं है। और वो बच्चों की हम जैसे एज जाती जा रही है वैसे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे वो लकड़ी का दिमक होता है, जैसे लकड़ी को गालता है, धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, वैसे बच्चों को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अभी तक ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनकी इस तरह की पोजीशन में जी रहे हैं, इस बुरी हालत में? सर इसके अंदर 3,500 आदमियों में एक बच्चा की डॉक्टर बताते हैं रियलिटी। अपने राजस्थान में कम से कम 5,000 के अनुमान होंगे बच्चे। कई परिवार ऐसे हैं जिनके इस इलाज का जांच नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस इलाज जांच भी करवाए तो उनको 12 से 15 हज़ार का खर्चा है। तो वो कई आदमी
गरीब स्थिति में तो वो ये जांच नहीं करवा पाते, ना कोई सरकार सहयोग कर पा रही है, ना ये चिरंजीवी में है। जैसे मैंने देखा भी पोस्टर में देखा इतने बच्चों की मृत्यु हो गई, अभी तक कितने बच्चे इस तरह से यानी अभी तक अपनी जान गंवा चुके? अभी जान का तो 200-500 अभी रामगोपाल जी वैसे हमने बताया था, 3000 के लगभग तो आंकड़ों में, उसके बिना आंकड़ों के अलावा तो 5000-6000 भी होते। और आपने अभी एक सवाल पूछा कि माँ बाप पे क्या आप ये सोचो, डॉक्टर ये कहता है एक बच्चा होने के बाद भी दूसरे बच्चे के भी यही चांस है, उस दौर में माँ बाप पे क्या गुजर सकती है। बुढ़ापे बच्चे सारा हम इनके सहारे बने हुए हैं, बिल्कुल हालत हमारी खराब हो जाती है कि हम सोच ही नहीं सकते कि आगे भविष्य क्या है, जीरो है। सरकार के पास एक बात हो, यहाँ कलेक्टर भी कितने भी धरने दे चुके हैं, उनके रिकॉर्ड में धरने चढ़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रही हो। जब एक व्हील चेयर इलेक्ट्रॉनिक नहीं दे सकती पहले धरने में, तो वो दवाई के लिए भी ध्यान नहीं दे रही सरकार। क्या कर पा रही है हमारे पास? हर बार धरने दे चले के जल जाते हैं, पेरेंट्स आते हैं दूर दूर से, कितने परेशान होते हैं, वो समझते ही नहीं इस बात को। भाई धरना भी दे तो उस धरने को एक सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से चला के देते, ध्यान देना बिल्कुल बंद कर रखा सरकार। अभी जैसे सरकार के पास जब आप ज्ञापन देने जाओगे तो क्या मांगे रखोगे भाई, किस तरह की? 4 बार दे चुके सर ज्ञापन। हमारा ये चौथी बार का ज्ञापन है, दवाई का, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर का, जो बच्चे स्कूल जा सके, और आने वाले समय जो दवाई का सरकार अपना अनुरूप बेचने की जो वो रखे, उसके बारे में हमारा ज्ञापन है उनके ऊपर। कई बार देखा जाए जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में लोगों का और टीचरों का किस तरह से क्या रहता है? टीचर बोल रहे हैं मानो बच्चों को ऐसा समझ हो गया, कहीं से भी किधर से भी गिर सकता है, कहीं से भी गिर, कभी सिर फूट जाता है, कभी पैर फूट जाता है। पेरेंट्स के लिए बुलाते हैं फ़ोन करके, फिर जाते हैं, हम उठा के लाते हैं, 2 दिन रेस्ट कराते हैं, फिर बाद में नहीं जाते। 2 दिन रेस्ट करने के बाद में चलता फिरता नहीं है, न खाना खाता है। 2 बच्चे तो स्कूल में जब पेरेंट्स खुद रहते हैं या फिर टीचर ये सारी देखभाल करती है क्या? आधी पेरेंट्स को रहना पड़ता है, टीचर ये देखभाल नहीं कर पाएंगे। एडमिशन नहीं लेते हैं प्राइवेट में, तो सरकारी में लेते हैं, तो सरकारी में देखभाल गिर जाता है तो हम पेरेंट्स को बुला लेते हैं। तो क्या सरकारी में आपके जैसे बच्चों को भर्ती होते हैं, प्राइवेट वाले क्या मना कर देते हैं कि बच्चों को नहीं लेंगे? प्राइवेट स्कूल वाले सर ये बोल देते हैं, जो अगर बच्चे को भेजना है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजो, अगर कुछ भी होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर बच्चा गिर जाएगा और कुछ हो जाएगा तो हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक बच्चे के पीछे पीछे नहीं बैठेंगे। अब जैसे बच्चा है वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, उसको वो फर्स्ट उस क्लास को फर्स्ट फ्लोर पे बिठा रहे हैं, तो बच्चा कैसे सीढ़ी चढ़ेगा? जब वो जा ही नहीं पाएगा हम छोड़ के आ जाएंगे बच्चे को। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पेरेंट्स यानी एक बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। पेरेंट्स रहेगा, लेकिन उसको भी वो प्राइवेट स्कूल वाले अलाउ नहीं करेंगे, पेरेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, और बच्चे को उनको ये लगता है कि ऐसे बच्चों से हमारी क्लास का माहौल ख़राब होता है, ऐसे लगता है ये डिसेबल्ड स्कूल तो नहीं है। अब ये हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं? सरकार हमें ये बताए, इलाज सरकार दे नहीं सकती, सरकार शिक्षा दे नहीं सकती, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, फिर ये अधिकार क्या सिर्फ कागजों में ही है? ये किस लिए है? नॉर्मल बच्चा शिक्षा का अधिकार सब ले लेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार जो सक्षम होगा वो तो जाके ले लेगा, जो अक्षम है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रवैया है? मान लो अभी जैसे मान लो ज्ञापन देने जाएंगे, सरकार से बात करेंगे, उसके बाद में फिर आप लोगों का क्या रहेगा मूवमेंट भाई, किस तरह से आप बच्चों? हम तो गहलोत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट जो विदेशों में चल रहा है वो यहाँ अवेलेबल हो इन बच्चों का, ताकि भविष्य इनका सुधर सके। जो ऐसा ही है जो चल नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा। कोविड की भी दवाई आई थी, काफी टाइम लगा था कोविड के भी आने में, तो अब ये तो और भी ज्यादा कोविड से भी ज्यादा। नहीं, कोविड से सर, कोविड के तो अलग इशूज है, ये तो प्रॉब्लम है आदमी डैमेज स्थिति है, मान के चलिए आप डैमेजेबल है, बच्चे को उठाओगे गिराएगा पड़ेगा। तो हम तो गहलोत से यही निवेदन करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट बाहर जो उपलब्ध अवेलेबल है उसको हमें यहाँ करवाइए, ताकि इन बच्चों का कैरियर थोड़ा संभल सके, पढ़ लिख सके, थोड़ा आगे चल सके। और जो 5000 की संख्या में जो बताए जा रहे हैं कि राजस्थान लगभग ऑलमोस्ट 5000 के आसपास बच्चे इस टाइप की इस बीमारी से ग्रसित है, तो हम तो सरकार से और गहलोत से यही निवेदन करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध कराओ, नहीं तो बड़े स्तर पे हम पेरेंट्स आंदोलन करेंगे। ये नहीं कहा कि कभी कि भाई इस तरह का हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं या कुछ इसकी बीमारी का प्रयोग कर रहे हैं, हल देख रहे हैं कि किस तरह से? जब भी बात होती है तो कहते हैं ठीक है हम कर रहे हैं, पर उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर भाई आजकल ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई चीज का हल नहीं हो, हर चीज का हल होता है, अवेलेबल है, जब भी तो बात है सर। धरना इसीलिए तो दे रहे हैं, नहीं सुन रहे हमारी। हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार सुने और अवेलेबल कराए, अन्यथा ये धरना बड़े स्तर पे होगा। और हम तो यही। मैं रामगोपाल शर्मा, मैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी कोर कमेटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। इसके अंतर्गत 26 राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। हमने 24-25 मार्च को दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया इन बच्चों की दवाई के लिए। सिर्फ हमारी एक ही मांग है, हमारे बच्चों को दवाई इलाज दे और इन बच्चों की ज़िंदगी बचाए, सिर्फ एक। ये बीमारी किस तरह से? ये DMD बीमारी है और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, और ये और बच्चों में तो जैसे जैसे बड़े होते हैं
वैसे वैसे ताकत बढ़ती है, इन बच्चों की ताकत खत्म होती है। नहीं, इसके लक्षण कैसे? लक्षण ये है भाई, शुरुआत में बच्चा फर्श पर बैठ के उठ नहीं सकता, 4.5 साल की उम्र में ये स्थिति होती है। और उसके बाद में धीरे धीरे भागना दौड़ना कम हो जाता है। शुरू में अच्छा चलता है, अच्छा होता है, जन्म से 4 साल बढ़िया निकलते हैं। और फिर जो है ना सीढ़ी चढ़ना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे दौड़ना फिरना जो है ना स्वतंत्र नहीं हो रहता। और 8 से 10 साल का बच्चा, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा लो, चाहे होम्योपैथिक दवा लो, चाहे एलोपैथिक दवाई लो, 8 से 10 साल के बीच में व्हील चेयर पर आ जाएगा बच्चा निश्चित तौर से। उस बाद में सीएम साहब से हम 2 बार मिल चुके और कम से कम 10-15 चिट्ठियां सीएम साहब को दे चुके। इलाज के लिए सर हमारी दुर्भाग्य देखिए, राज्य सरकार तो ये कहती है भाई ये पॉलिसी मैटर का मामला है, केंद्र सरकार के पास जाइए। हम डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से भी मिले थे 28 अगस्त 2022 को, तो उन्होंने ये कहा भाई चिकित्सा और शिक्षा का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है, आप राज्य सरकार के पास जाओ। और ये कहते हैं दवा जो है ना केंद्र सरकार दिलवाएगी। हम जाएं तो हम सरकार से ये पूछते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से ये पूछते हैं सर हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं। अगर हमारे बच्चे रहेंगे तो सर आपकी सरकार भी जाएगी। ऐसे कितनी संख्या होगी बच्चों की? ये बच्चों की संख्या सर वैसे तो 3000 है, और सरकार अगर सर्वे करवाए तो जो है ना और भी संख्या बढ़ सकती है। 5000 से कम नहीं है। डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर सर दवा नहीं है, वो ये कहते हैं भाई कैल्शियम दवा लो, और जो है ना हमारे पास कोई दवा नहीं। इसका दवाई का खर्चा आज की तारीख में यूएसए में इसका इलाज आ गया, वो 28 करोड़ का है एक बच्चे का, 1 टाइम ट्रीटमेंट 28 करोड़ का। पर सरकार इधर मूर्तियां बना रही है और सब में लगा रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। इन बच्चों की जिंदगी के बारे में कोई सरकार नहीं सोचती। जबकि हमने प्रधानमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी को 10-10, 15-15 ज्ञापन दिए हैं, 10-10, 15-15 लेटर दिए हैं। 6 फरवरी को इसी जगह हमने ये किया था धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम, और आज फिर सरकार को रोने के लिए आए हम। जो है ना पूरे राज्य से हम आगे ये है, अभी सीएम साहब को ज्ञापन देने जाएंगे, उनको मिलने का टाइम नहीं है, पर हम ज्ञापन देंगे और वहीं बच्चों को बैठ जाएंगे, छोड़ जाएंगे हम बच्चों को वहीं छोड़ जाएंगे। भाई वो परवरिश करो और हमें ले जाओ, हमें ले जाओ बस। सीएम साहब के पास जाएंगे, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। वो जब ये वोटों की राजनीति लड़ रहे हैं तो साहब हमारे पास भी नोटों का अधिकार है, सरकारें इधर से उधर हो जाती है। इस मुगालते में कोई भी सरकार नहीं रहे, न बीजेपी सरकार रहे न कांग्रेस सरकार रहे। भाई किसी मुगालते में हमारे 3000 नहीं 5000 तो हमारे हैं, और 10-10 एक परिवार में 10-10 नियरेस्ट रिलेटिव हैं जो हमारे बच्चों की तो जो जान बचाएगा हम उसके साथ। मुख्य बात है हमने आपको दिखाया माओं का दर्द। अपने बच्चे से इतने परेशान, पीड़ा करे तो क्या करें। इस बीमारी का कोई हल नहीं है, इलाज नहीं है। इसका इंजेक्शन भी विदेशों से आता है, हर कोई अफोर्ड करने में असमर्थ रहता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक ऐसी बीमारी है, ये 5000 में व्यक्तियों में से एक बच्चे के पाई जाती है। ये बीमारी बच्चों को इतना अपाहिज, इतना लाचार कर देती है जिससे बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता। उनके माँ बापों पे जब इनकी पीड़ा देखते हैं तो उन पर क्या गुजरती होगी। माँ बाप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं। कहे तो किससे कहे, दुख हल्का करे तो किससे करे। बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर माँ बापों का जीना बहुत दुर्भार हो गया है। ये बार बार सरकार से यही आग्रह लगा रहे हैं, सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारे बच्चे की इस बीमारी का इलाज ढूंढो। सरकार प्रयासरत है, कब इस बीमारी की दवा बनती है, कब इन बच्चों को खुशहाली, कब ये बच्चे खड़े हो पाएंगे, अपने जैसे दौड़ पाएंगे, अपना काम खुद कर पाएंगे। ये तो देखो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन बच्चों की क्या होता है, इन माँ बापों की क्या स्थिति होती है।
वो अपने बच्चों का इतना महंगा इलाज करा पाते हैं या नहीं। जब आज बच्चों की माँओं से हमने बात की, उनका यही कहना था, हम स्कूल भी नहीं भेज सकते, पढ़ा लिखा नहीं सकते, घर पे एक व्यक्ति तो इनको घर पे पूरे दिन के लिए चाहिए, खाना खिलाने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए और काम के लिए। क्यों ये इतने असमर्थ है कि इनमें की एनर्जी नहीं है शरीर में, उनके पैर इस तरह से टेढ़े बाके हो जाते हैं, हाथ काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इनकी दयनीय स्थिति है। कई बार सरकार से गुहार लगा चुके, पर आज तक ना तो कोई इंजेक्शन बन पाया, ना इस पे कोई प्रयोग कर पाए। आखिर है क्या बीमारी, क्यों होती है ये बीमारी, भगवान जाने। जैसे कोविड की दवाई नहीं थी, सरकार ने कोविड की दवाई बनाई थी, वैसे ही अगर इसकी दवा बन जाए तो आज ये गरीब परिवार हैं, इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं अलग होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।